हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं अनुपात और समानुपात। ठीक है। और जिन लोगों को ये लेक्चर आता है, ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ हमें आता है, तो अगर ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पाते हैं, कहने का मतलब 5 से 6 सेकंड में, तो अच्छी बात है। नहीं तो आप मैं जो चीज़ें आपको समझा रहा हूँ सबसे पहले उन्हें देखो। हम सबसे बात करते हैं अनुपात की। ठीक है। अनुपात की सबसे पहले बात कर ले तो इस लेक्चर में हम जितना कुछ सीखेंगे वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। और इस चैप्टर का यूज़ आगे आने वाले अर्थमेटिक में बहुत सारी जगह होगा, जैसे परसेंटेज में हो रहा होगा, आगे SI में यूज़ होगा। ठीक है। और पार्टनरशिप में यूज़ होगा, वहीं पर एज में यूज़ होगा, इसलिए हमें इसे पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये पहला लेक्चर होगा जिससे कम से कम 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पेपर में आने की डायरेक्ट संभावना है, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें देख चुके होंगे और मोस्टली क्वेश्चन भी कर चुके होंगे। ठीक है। तो देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपसे बन गया हो तो अच्छी बात है, बाकी नहीं बना हो तो आप इधर आइए। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुपात किसे बोलते हैं, समानुपात किसे बोलते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ A/B, ठीक है, A/B, तो जो बटे वाली संख्या होती है ना, A अपॉन में, इस अपॉन को ही कहा जाता है अनुपात। तो A अनुपात क्या जाएगा B। क्लियर हो पा रहा है? मतलब अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 5/3, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 5/3 लिख सकते हैं। क्लियर हो पा रहा है? परंतु मैं यहाँ लिख दूं कि 15/10, तो ये अनुपात है, बहुत अच्छी बात है। परंतु जब भी हम अनुपात को इस प्रकार से लिखते हैं तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 15/10। परंतु जब अगर हम इसे फाइनल अनुपात का नाम दे रहे हैं तो इसे काट के ही लिखेंगे। मतलब अगर ये संख्या किसी से कट जा रही है, सॉल्व आउट हो जा रही है, तो उसको बाद लिखेंगे। तो 5 से काटेंगे, 5 या 15, 5 दूनी 10, तो अनुपात क्या होगा, 3:2। कहने का मतलब कि कोई भी दो संख्या का सबसे सरलतम रूप क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। क्लियर हो पा रहा है? दो संख्याओं को जिन संख्याओं से काटा जा सकता है, जितना सरल किया जा सकता है, तो उसे अनुपात कहेंगे। तो आई होप आप ये चीज़ें समझ पाए होंगे। अब सबसे पहले देखो कि अगर हम अनुपात पे चल रहे तो धीरे धीरे हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। परंतु देखो, सबसे छोटी छोटी चीज़ें जिनको नहीं आती यहाँ से करिए, क्योंकि MP का पेपर और MP के पेपर में उतनी सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती, पर जितना पूछा जाता है वो आपको आना चाहिए। क्लियर हो पा रहा है? तो A/B बराबर से हमें दे दिया है कि 2:3, और वहीं अगर हम बात कर लें कि B/C बराबर से हमें दे दिया है 1:2। क्लियर हो पा रहा है? यहाँ अगर हमसे पूछ लेते कि A/B/C, ठीक है, ABC का अनुपात ज्ञात करो, तो हम करते क्या, पहले वो देखो, जिनको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो समझना। अब A के नीचे A का मान लिखना है। मतलब हम ये बोल सकते हैं एक चीज़ और, देखो, अगर मैं लिख दूं A/B बराबर से 5:7, इसका ये मतलब है कि अनुपात मीन्स होता है बटे, तो A/B बराबर से 5/7, तो A का मान कितना हो जाएगा, 5, और B का मान कितना हो जाएगा, 7। क्या चीज़ सब समझ पा रहे हैं? तो देखो, अब जो हमें ये क्वेश्चन दिया है और हम इसे सॉल्व करें, धीरे से वहाँ पहुँचते हैं। तो यहाँ पर A का मान कितना हो जाएगा, 2, और B का मान कितना हो जाएगा, 3। तो A के नीचे A का मान लिखना मीन्स 2 यहाँ जाएगा, B का मान कितना है, 3, तो वो यहाँ आएगा। क्लियर हो पा रहा है कैसे लिखना है? अब फिर से जब B का मान दिया हो, देखो B रिपीट है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो जो रिपीट है वो बीच में अंक आता है। क्लियर हो पा रहा है चीज़ें? यहाँ पर भी B है और यहाँ पर भी B है, तो वो बीच में आएगा। तो हमने B का मान कितना है, फिर से 1, तो B के नीचे ही लिखेंगे। अब C का मान कितना है आपके पास, C की वैल्यू कितनी, 2, तो वो यहाँ पर लिखाएगी। मतलब अगला रेशो यहाँ, फर्स्ट वाला रेशो इधर, पहला रेशो यहाँ पर लिख दिया, दूसरा वाला रेशो यहाँ लिखा, पर B के नीचे B की वैल्यू, C के नीचे C की वैल्यू। अब सॉल्व कैसे करना है ये देखो, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 1, 2, 3 वैल्यू है, मतलब यहाँ पर भी टोटल 3 वैल्यू होनी चाहिए थी। तो 1 और 1 2 वैल्यू है, तीसरी वैल्यू है क्या, नहीं, तो यही वाली वैल्यू इधर भी लिख दो। क्लियर हो पा रहा है? वैसे यहाँ 3 वैल्यू, तो यहाँ पर भी 3 वैल्यू होनी थी, तो 2 है, 1 है, पर ये वाली वैल्यू इधर लिख दो, मतलब यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। क्लियर हो पा रहा है? अब क्या करना है, 2 में 1 का गुणा करना है, इनका ऐसा गुणा कर देना खड़ा, 2 एकम 2 अनुपात, 3 एकम 3 अनुपात, 3 दूनी 6। तो फाइनली जो A/B/C का मान यही है, ये A/B/C, तो क्या जाएगा आंसर, 2:3:6। क्लियर हो पा रहा है? अब देखो आगे, यदि क्वेश्चन ऐसा कुछ होता, ठीक है, चाहो तो आप इसे उतार सकते हैं, और आता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी आपको उतारना है। अब आगे देखिए, यदि ऐसा कुछ हमें क्वेश्चन दिया हो कि P/Q बराबर से 5:2 और R/P बराबर से 3:2, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। क्या दिया है, P/Q और R/P/Q यहाँ दिया है, R/P इधर दिया है, और हमें जो रेशो निकालना है वो निकालना है Q/R/P
पी का। ठीक है, ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, उससे रहना तो उसे सॉल्व कर लेंगे। पहले यहाँ देखो, हमें यहाँ दिया पी अनुपात क्यू बराबर से इतना, आर अनुपात पी बराबर से इतना दिया है और इसका मान पूछा है। करना क्या है वो चीज़ देखो, तो इसको तो हम एज इट इज लिख सकते हैं, जैसा है वैसा का वैसे ही। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें अब देखो सबसे पहले इन दो अलग अलग अनुपातों में रिपीट क्या है, तो रिपीट यहाँ पर है पी। क्लियर है, यहाँ पर रिपीट क्या है पी, तो पी को लिखेंगे बीच में, इधर लिख दो क्यू, यहाँ पी, और इधर आ जाएगा क्या आर। समझ पा रहे हैं, यहाँ पर भी पी था, यहाँ पर भी पी था, तो पी को बीच में लिखना है, पी के साथ क्यू इधर लिख दिया और आर इधर लिख दिया। अब देखो पी और क्यू का मान हम इसके नीचे उतार सकते हैं, मतलब इन दोनों की वैल्यू अगर हम लिखें तो देखो क्यू का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 2, तो क्यू के नीचे कितना लिखेंगे 2, पी का मान कितना है हमारे पास 5, तो यहाँ कितना लिखेंगे 5। ये चीज़ समझ रहे होंगे आप। अब यहाँ से देखो पी का मान फिर से कितना है, पी का मान कितना आएगा 2, तो पी के नीचे फिर से कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, और आर का मान कितना है 3, तो आर के नीचे अब कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये चीज़ समझ पा रहे हैं। अब ये देखो 5 को यहाँ लिख देना है और 2 को यहाँ लिख देना है, ये आप समझ रहे होंगे। 2 दूनी कितना होगा 4 अनुपात 5 दूनी कितना होगा 10 और 5 तिया कितना हो जाएगा 15। तो फाइनली रेशो क्या जाएगा, तो देखो ये क्यू का मान है, ये पी का मान है और ये आर का मान है। हमसे पूछा क्या है क्यू का मान, तो देखो क्यू का मान कितना आया है 4, तो यहाँ कितना लिखेंगे 4। आर का मान कितना है हमारे पास 15, तो आर का मान कितना लिखेंगे 15। पी का मान कितना है हमारे पास 10, तो पी के नीचे कितना लिखेंगे 10। तो फाइनली आंसर क्या आएगा 4 अनुपात 15 अनुपात 10। मतलब जो भी चीज़ें आपको दी है वो आप समझ रहे होंगे। क्लियर हो पा रहा है। अब आगे देखो, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन अब पेपर में आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, मतलब हमने डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बच्चों को आती है और नहीं भी आती है, तो हम साथ में चीज़ें सीखते आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास दिया हो a अनुपात b बराबर से 2 अनुपात 3, b अनुपात c बराबर से दिया हो 3 अनुपात 4, और c अनुपात d बराबर से दे दिया हो 1 अनुपात 2। क्लियर है, ये दिया हुआ है। हमसे यहाँ वैल्यू पूछ लेता है वो कि c अनुपात b अनुपात a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये एक क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो जाएगा कि a अनुपात b अनुपात c और c अनुपात d इतना दिया हुआ है। पूछा क्या है c अनुपात b अनुपात a बराबर से क्वेश्चन मार्क। ये चीज़ें क्लियर हो पा रही है। तो जब ये अलग अलग रेशो दिया हो तो सबसे पहले आप किसका मान निकालोगे, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का। क्लियर हो पा रहा है। ए के नीचे ए का मान कितना जाएगा 2, बी का मान कितना जाएगा 3, बी का मान फिर से कितना जाएगा 3, और सी का मान कितना जाएगा 4। समझ पा रहे होंगे कहाँ से लिख रहा हूँ मैं। सी का मान फिर से कितना है 1, तो सी का मान 1 यहाँ आएगा, डी का मान कितना है 2, तो वो 2 आएगा यहाँ। क्लियर हो पा रहा है। अब देखो करना क्या है, ये यहाँ टोटल 1 2 3 4 वैल्यू है, तो यहाँ भी टोटल कितनी वैल्यू होनी थी 4, तो यहाँ 2 है 3 है, इस 3 को आगे बढ़ाओ तो यहाँ 3 आएगा, इसी 3 को आगे बढ़ाओ तो यहाँ 3 आएगा। यहाँ पर 2 वैल्यू है, अगली वैल्यू यहाँ आ जाएगा 4। क्लियर हो पा रहा है। ये वाला 3 इधर आ जाएगा, ये वाला 1 इधर आएगा और यही 1 इधर आएगा। ठीक, ये वैल्यू मैंने किस प्रकार से लिखी आप पूरी चीज़ें समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब आगे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो 2 तिया 6, 6 कम 6 अनुपात, 3 त्रिका 9 अनुपात, 4 तिया 12 अनुपात, 3 चौक 12, 12 दूनी कितना 24। क्लियर हो पा रहा है। तो ये a का मान है, ये b का मान है, c का मान है, d का मान। हमसे पूछा क्या है a b और c b a, तो c का मान कितना है, तो c का मान है 12 अनुपात, b का मान कितना है हमारे पास तो 9 अनुपात, a का मान कितना है हमारे पास 6, तो यहाँ जाएगा 6। पर फाइनली जो रेशो लिखते हैं हम तो पूरा काटने के बाद लिखते, तो ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा, तो 3 चौक 12, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। फाइनली आंसर क्या जाएगा 4 अनुपात 3 अनुपात 2। पर देखो इसे एक प्रकार से और सॉल्व कर सकते हैं, चीज़ें समझना, क्योंकि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में हमें प्रॉब्लम से बचाएगा। ये पहली रो, ये पहला कॉलम हो गया, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ कॉलम। यदि यहाँ पर 2 है, क्लियर हो समझना, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, इस वाले कॉलम में कहीं 3 है, इस वाले कॉलम में कहीं 3, तो ये कट गया। क्लियर हो पा रहा है। अगर हर कॉलम में कोई सेम नंबर है तो उसे हम काट सकते हैं। अब और कुछ कट पा रहा है क्या, नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ बचा कितना 2, यहाँ बचा कितना 3 एकम 3, यहाँ बचा 4 एकम 4, यहाँ बचा 4 दूनी 8। ये चीज़ समझ पा रहे हैं। अब देखो सी का मान हमारे पास कितना था 4, तो ये 4 लिखा है,
उसके बाद बी का मान कितना था, तो 3, ये 3 लिखा है। ए का मान कितना था, 2, तो ये 2 लिखा है। क्लियर हो पा रहा है? तो हमने सी बी ए ये लिख दिया, तो ये आंसर आ गया। क्लियर हो पा रहा है? मतलब ये कैसे सॉल्व आउट हम करेंगे। अब बात आती है उस क्वेश्चन की, और ये इस प्रकार के क्वेश्चन छोटे मोटे पेपरों में पूछा चला जाता है, या फिर जब पार्टनरशिप की बात आती है, पार्टनरशिप वाले जब हम क्वेश्चन करते हैं और अगर ज़्यादा लोगों में कोई धन बट रहा है तो वहाँ पर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो हमें मान निकालना है किसका, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई का। क्लियर हो रहा है? ए के नीचे ए का मान आप समझ चुके होंगे, ए का मान 2, बी का मान कितना 3, बी का मान कितना 1, सी का मान कितना 2, सी का मान कितना है 5, डी का मान कितना है 3। अब डी का मान फिर से कितना है 2 और ई का मान कितना है हमारे पास 1। यहाँ पर 3 आगे बढ़ेगा, फिर 3 आगे बढ़ेगा, फिर 3 आगे बढ़ेगा, 2 आगे बढ़ेगा, 2 आगे बढ़ेगा, 3 आगे बढ़ेगा। क्लियर हो पा रहा है? वैसे ही 1 इधर आ जाएगा, फिर यहाँ से 5 और ये 5, यहाँ से 2, फिर 2 और फिर 2। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हमने ये बोला कि अगर कोई वैल्यू सब में कॉमन हो तो वो काटी जा सकती है। यहाँ देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इधर 2 है, इसमें 2 है, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2 और ये 2, मतलब ये पूरे के पूरे कॉलम में कॉमन होना चाहिए। क्लियर है? क्या और कोई नंबर कॉमन आ पा रहा है? नहीं। ठीक है, क्योंकि 5 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, पर इन दोनों में 5 नहीं है। सॉल्व करेंगे तो 5 का गुणा करेंगे तो कितना 10, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 और यहाँ जाएगा 3 त्रिका 9। तो फाइनली हमसे पूछा था कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई कितना होगा, तो आंसर आएगा ये 10, 15, 30, 18, 9। क्लियर हो पा रहा है? हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आप सीखे होंगे इसमें, और मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ ना कुछ आप यहाँ नया सीख रहे होंगे। ठीक है, तो लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दो, है ना, और अभी शेयर भी कर दीजिए। जितने भी आपके कोई भी एजुकेशन ग्रुप हो, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, अदर सारी जगह। अब आगे देखो, उससे क्या होगा, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी मेरी, कि अच्छा लगेगा कि ज़्यादा लोग इसे देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये पहुँचे। अब आगे देखिए, थोड़ी सी कंडीशन में हम और आगे बढ़े तो अब किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो अब ये देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि अगर इस प्रकार से आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ए अनुपात बी बराबर सी दिया है, बी अनुपात सी बराबर से इतना दिया है, सी अनुपात डी बराबर से इतना दिया है। एक बेसिक बता देता हूँ मैं पहले, ठीक है, एक इसको सॉल्व करके, क्योंकि हमें ए अनुपात बी, बाकी तो पूरी कहानी पता ही है। तो ए अनुपात बी इसे सॉल्व करके बता देता हूँ, फिर डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो अगर मैं लिख दूँ ए अनुपात बी बराबर से हमें दिया है 1/2 अनुपात 3/4। फाइनली हम इसे लिखते क्या है, a/b लिखते हैं, बराबर से इसे लिखेंगे 1/2 और पूरे के बटे में, अनुपात मीन्स पूरे के बटे होगा, और आएगा कितना 3/4। और आगे सॉल्व करेंगे तो a/b, जिन लोगों को नहीं पता है तो 1/2 का 1/2 बटे की राशि पलट कर कायम हो जाती है, घोड़े में तो आ कितना जाएगा 4/3 आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो 2 एकम 2 और बटे में कितना जाएगा 3। तो फाइनली ए अनुपात a/b बराबर से आ गया 2/3, या हम बोल सकते हैं कि ए अनुपात b बराबर से जाएगा 2/3 हो जाएगा, ये होगा आंसर। ठीक है, मतलब ए अनुपात b का मान आया। फाइनली सॉल्व कैसे करना है वो देखो। तो जब भी इस प्रकार से कंडीशन दी हो, अनुपात हटाना, अनुपात की जगह गुणा लगाना और इसको पलटा देना है। ये 3/4 है, इसको हम लिख सकते कितना 4/3। सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आ जाएगा 2/3। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो इसको पलटा देना है, तो 9 कितना आ जाएगा 5, और इसकी जगह क्या जाएगा गुणा। तो आगे सॉल्व करेंगे 3 एकम 3, 3 3 9, तो 3 कितना आ जाएगा 5। इससे सॉल्व करेंगे तो भाग की जगह जाएगा गुणा, और इसको हम लिख सकते कितना 4/3। समझ पा रहे हैं? तो 2 दूनी 4 और 2 तिया कितना 6, तो 5 दूनी कितना 10 और 3 त्रिका कितना 9। ये चीज़ें क्लियर हो पा रही है क्या? मतलब ये रेशो हमें जो दिया था उसे हम डायरेक्ट इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब आगे ये तो आपको सॉल्व करते आता ही आता है, ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे। ए का मान कितना जाएगा, तो ये ए का मान, ये बी का मान, क्लियर है, ये बी और ये सी और ये डी। तो ए का मान कितना है 2, 3, 3, 5, 10 और कितना है हमारे पास 9। ये 3 इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा, ये 5 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 3 इधर आएगा, यहाँ आएगा 10 और यहाँ भी आएगा कितना 10। क्या ये चीज़ तो आप सीख चुके होंगे। यहाँ पर कुछ कॉमन है क्या तीनों में जो काटी जा सके, तो बिल्कुल 3 कॉमन है। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अगर कॉलम में कॉमन हो तो कटता है
है ना। और कुछ कट पा रहा है 5, देखो यहाँ से एक 5, यहाँ से एक 5, और ये 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो 2 दूनी कितना होगा 4, 3 धम कितना होगा 30, 10 एकम कितना होगा 10, और ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और कुछ कट पा रहा है क्या, नहीं, तो आंसर आ जाएगा कितना 4:30 अब अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। थोड़ा सा चेंज है इसमें, ध्यान से इसे सॉल्व करना। अगर आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो देखो, P/Q इतना दिया है, Q/R और T/R इतना दिया है, और वैल्यू जो हमसे पूछी है कि T/P बताओ और R/P का मान बताना है। हम इसे सॉल्व करेंगे तो करेंगे क्या, ये अभी हमने सीखा कि रेशो हटा के इसको उल्टा लिख देना, तो इसको हम क्या लिख देंगे 4/6, क्लियर है। और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 6 तिया कितना हो जाएगा 18, क्या ये कट रहा है 2 से कटेगा, तो 2 चौक कितना हो जाएगा 8 और 2 नाम हो जाएगा 18। इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख कितना सकते हैं 12/10, ठीक है। 12 कितना लिख देंगे 10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 4 तिया कितना 12। और आगे सॉल्व करेंगे तो 3 कितना आएगा 4, आप लोगों को अभी इतना ही आ रहा होगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। इसे अगर हम पलटाएंगे तो यहाँ गुणा आ जाएगा, तो आ कितना जाएगा 2/3, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 2/3, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, इतने कुछ आएगा। सबसे पहले PQR, आप देखो यहाँ कैसे सॉल्व करना है, P/Q/R। अब देखो यहाँ कितना जाएगा T, PQR और T है। P की वैल्यू हमारे पास यहाँ से देखना, P की वैल्यू कितनी है 4, Q की वैल्यू 9, फिर Q की वैल्यू 3, R की वैल्यू कितनी है 4। अब यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू T और R है, समझना T और R है, और है कितना हमारे पास 2:3, यही है TR बराबर से 2:3। हमें लिखना है किसकी वैल्यू पहले R की, तो R का मान कितना है हमारे पास 3, तो पहले आएगा कितना 3 और फिर कितना आएगा 2, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 9, यहाँ पर भी आएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 4। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आ जाएगा 3, 3, ठीक है। ऐसे ही कुछ होगा। क्या कुछ कट पा रहा है यहाँ, तो बिल्कुल 3 कट रहा है, 1 3 यहाँ से, 1 3 यहाँ से, 1 3 यहाँ से, और 3 3 का कितना हो जाएगा 9। क्या और कट पा रहा है, पहला 3 दूसरा 3, 3 3 का 9 और एक ये 3, क्लियर हो पा रहा है। क्या और कट रहा है, तो बिल्कुल नहीं, तो यहाँ जाएगा 4, यह जाएगा कितना 9, यह अनुपात आ जाएगा 4 तिया कितना 12, और यह आ जाएगा 4 दूनी कितना 8, क्लियर हो पा रहा है। हमसे वैल्यू पूछा है कि T और P का अनुपात, तो T का मान कितना है 8, P का मान कितना है हमारे पास 4, और आगे सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो फाइनली रेशो कितना आएगा 2:1। इसका रेशो की अगर हम बात करें तो R/P पूछा है, तो R का मान कितना है 12, P का मान कितना है तो 4, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, ठीक है, 3:1 आएगा, क्लियर हो पा रहा है। तो आई होप आप लोगों का भी ऐसे ही आंसर आ रहा है, और जिन लोगों का यहाँ पर गलती की है उनने, ठीक है, तो उसे आपको ध्यान देना है कि हर एक प्रकार के जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो इसमें आप जरूर ध्यान दीजिए। अब आगे देखिए कि अब थोड़ा सा और परिवर्तन हो तो कैसे क्वेश्चन में होगा। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें चेंज होने वाली है, ऐसा कि 2a/3 बराबर से b/2 बराबर से c/5, क्लियर हो पा रहा है। यहाँ ये आपको दिया हुआ है, वैल्यू पूछेगा कि a/b/c का मान ज्ञात करना है, क्लियर हो पा रहा है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं एक बेसिक बता दूं कि बेसिक से कैसे सॉल्व होगा, फिर उसके बाद डायरेक्टली हम क्या करेंगे वो देखते हैं। तो हमें ये पूरा दिया हुआ है और इसकी वैल्यू पूछी है, जैसा अगर आपको आता हो तो आप ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज देखो अब यहाँ पर 3 अलग अलग वैल्यू अगर बराबर है, इसका ये मतलब है कि इसका कोई ना कोई एक संख्यात्मक मान था होगा या आएगा, और इसका संख्यात्मक मान, इसका संख्यात्मक मान और इसका संख्यात्मक मान तीनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो वो संख्यात्मक मान जो इन तीनों का आने वाला है और जो तीनों इक्वल है वो हमें नहीं पता, इसलिए हम बराबर से क्या मान ले के मान ले। कहने का मतलब अब ये चारों की चारों वैल्यू आपस में क्या है बराबर, तो इस वैल्यू के बराबर से भी ये है, इस वैल्यू के बराबर से भी ये है, इस वैल्यू के बराबर से भी ये है। तो अगर मैं लिख दूं 2a/3 इक्वल टू k, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि a का जो मान है वो क्या आ जाएगा 3k/में कितना 2। यहाँ अगर मैं लिख दूं कि b/2 बराबर से भी क्या k, क्लियर हो पा रहा है। तो b का मान क्या आ जाएगा तो 2k आ जाएगा।
वहीं पर c/5 बराबर से अगर मैं लिख दूं k, तो c का मान कितना आ जाएगा 5k। मतलब a का मान, b का मान और c का मान आ गया। तो a का मान की जगह कितना लिख दें 3k, 3k/2। b की जगह कितना लिख दें 2k और c की जगह कितना लिख दें 5k। ठीक है, ये थोड़ा डिटेल है, मतलब इस प्रकार से कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट भी देखते हैं हम। यहाँ अगर हमें रेशो निकालना है, भिन्न तो निकालना ही नहीं था, तो k तो कट जाएगा, तीनों में k है वो कैंसिल आउट हो गया। क्या करें, यहाँ देखो बटे में कुछ नहीं है, मतलब एक है, जिन लोगों को नहीं आता होगा उन लोगों के लिए कि बटे वाली राशि का लेते हैं एलसीएम। तो 2, 1 और 1 का एलसीएम आएगा तो कितना आएगा 2। तो इसमें भी 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा, तो बचा कितना 3। यहाँ 2 दूनी 4 और यहाँ 5 दूनी 10। तो फाइनली जो अनुपात आया है A/B/C वो कितना आ गया 3:4:5। ठीक है, ये होगा डिटेल। शॉर्ट में करते तो हम कैसे करते वो चीज़ देखो। अब हमें करना क्या है कि a का यहाँ मल्टीपल कुछ नहीं है, मतलब कितना है a का मल्टीपल या a का गुणांक क्या है यहाँ पर 2, b का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1, c का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1। क्लियर हो पा रहा है। तो जो इनके गुणांक है उनका लेना है एलसीएम। तो 2, 1 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2। समझ पा रहे हैं। ये जो 2 एलसीएम वो किसका है, a का गुणांक 2, b का गुणांक 1, c का गुणांक 1, 1, 1 और 2 का एलसीएम आया 2। इस पूरी संख्या का भाग दे दो 2 में। तो 2 में हम 2/3 का भाग देंगे तो आएगा कितना 3 आएगा, भाग देते आता होगा। 1/2 का अगर हम इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, तो फाइनली आ जाएगा 2 दूनी कितना 4। और इस 1/5 का यहाँ पर अगर हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो फाइनली आंसर कितना है 3:4:10। क्लियर हो पा रहा है। A/B/C, ये A का मान है, B का मान और ये C का मान। एक क्वेश्चन और देख लो, शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो यहाँ कि किसी भी प्रकार का रेशो आए आपको बिल्कुल बनना चाहिए और विद इन सेकेंड बनना चाहिए, कम से कम समय में। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3a/2 बराबर से 4b/5 बराबर से 6c/3 लिख देते हैं, 6c/ यहाँ लिख देते हैं 5। क्लियर हो पा रहा है। मैंने क्या बोला कि यहाँ से हमें निकालना है कि A/B/C निकालना है। ठीक है, चाहो तो इतना ही काफ़ी है। अब देखो 3 है, 4 है और 6 है। ठीक है, जो उनके गुणांक है अंश वाली राशि, उन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 3, 4 और 6 का एलसीएम तो आ जाएगा कितना 12। एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 12। तो A का मान चाहिए, तो A का मान कितना आएगा जब 3/2 का इसमें हम भाग देंगे तो 3 चौक 12 और 4 दूनी कितना 8 अनुपात। अगला भाग देना किसका 4/5 का, तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15 आ जाएगा। इतना आता होगा आपको, भाग देते। ठीक है, यहाँ पर हम भाग देंगे 6/5 का, तो 5 दूनी 10, सॉरी 6 दूनी 12 और 5 दूनी कितना 10। तो फाइनली जो A/B/C का मान कितना आ गया 8:15:10। करना क्या है कि ये जो पूरी राशि का इसमें भाग देना था, ये मान आया, इसका भाग दिया तो ये मान आया, इसका भाग दिया तो ये मान आया। तो A/B/C इतना आएगा। ठीक है, चाहो तो आप डिटेल भी कर सकते हैं, जो के वाली मेथड मैंने आपको बताई है। अब देखो यहाँ पर कुछ परसेंटेज वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मैं लिख दूँ कि A का 20% बराबर से B का 30% बराबर से C का 40% बराबर से D का 50% ये बराबर है। वैल्यू पूछ ली हमसे A/B/C/D की। क्लियर हो पा रहा है। करना क्या है, ये देखो सब में परसेंट है, परसेंट कटा। क्लियर हो पा रहा है। अब सब में परसेंट है, परसेंट कट गया। सब में 0 है, 0 कट गया। ये भी क्लियर हो पा रहा है। अब ये सारी चीज़ें कट गई तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है। ये चीज़ें क्लियर है। A का गुणांक 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो 15 40 और 4 तिया 12। एलसीएम कितना जाएगा 120। मतलब यहाँ हमारे पास बच क्या रहा है, देखो 2A बराबर से 3B बराबर से 4C बराबर से 5D। क्लियर हो पा रहा है। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये देखो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1। जो अभी हम सॉल्व करे थे कुछ उसी प्रकार की इक्वेशन मिली। अब यहाँ क्या करना है वो देखो, 2, 3, 4 और 5 का अगर हम एलसीएम ले तो एलसीएम कितना जाएगा 60। कितना जाएगा 60 आएगा एलसीएम।
अब 2/1 का जब भाग देंगे तो आ कितना जाएगा, a का मान 30। अब यहाँ हम भाग देंगे किसका, 3/1 का, तो आएगा कितना 20। उसी प्रकार से हम भाग देंगे किसका, 4/1 का, तो आएगा कितना 15, और 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 12। तो a ये b का मान, ये c का मान और ये d का मान। तो फाइनली हमसे पूछा था कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या होगा, तो कितना होगा 30:20:15:12। ठीक है, ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कि अगर परसेंट आए तो आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, और समझ में ना आया हो तो थोड़ा सा बैक करके वापस से देखो, हर चीज़ समझ में आ जाएगी। अब आगे देखिए, यदि क्वेश्चन में थोड़ा चेंज हो जाए, थोड़ा चेंज हो जाए नहीं, अब हम थोड़ी चीज़ें आगे बात कर लेते हैं। अब मध्यानुपाती की बात करते हैं। यहाँ पर देखो हमने अभी तक क्या बात करा, अनुपात थोड़ा सा देखा। समानुपात किसको बोलते हैं, ये चीज़ देखो कि अगर मैं लिख दूँ a अनुपात b बराबर से c अनुपात d यहाँ लिख दिया जाए, ये जो इक्वल का साइन है ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं मैथमेटिकली, a अनुपात b, ये बराबर की जगह हम लिख सकते हैं ये, और ये 4 पॉइंट जो हमने लिखे 4 अनुपात 2 ये 2 पॉइंट इधर 2 इधर, इस साइन को हम बोलते हैं, इस पूरे साइन को बोलते हैं क्या, समानुपात या प्रोपोर्शन। क्लियर हो पा रहा है। और यहाँ क्या है हमारे पास, c अनुपात d। हम इसे क्या लिखते हैं वो चीज़ देखो, तो जब ये प्रोपोर्शन लगता है इसका मतलब होता है बराबर, क्योंकि बराबर की जगह वो साइन लिखा है, तो इसको हम समानुपात बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनुपात। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं a/b, इसको क्या लिख सकते हैं c/d। क्लियर हो पा रहा है क्या। तो a अनुपात b बराबर से c अनुपात d को हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते थे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए हमने आपको बताया कि बराबर के साइन को ही लिखा जाता है। ये प्रथम राशि को हम बोलते हैं प्रथम अनुपात, इसको बोलते हैं द्वितीय अनुपात, इसको बोलते हैं तृतीय, ठीक है, और इसको बोलते हैं चतुर्थ अनुपात। तो इसको प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात। अब देखो यहाँ हम इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, और जो छोटे मोटे पेपर होते हैं वहाँ तो बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं रहती है, और अगर आप पिछले पेपर उठाओगे पिछले वर्षों के तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, बात आती है कि मध्यानुपात हम किसको बोलते हैं। एक मिनट, ठीक है, मध्यानुपाती, ठीक है, मध्यानुपाती किसे कहते हैं। यहाँ ये देखो कि अगर मेरे पास दो वैल्यू दी है a और b, और हमसे बोल दिया कि मध्यानुपाती ज्ञात करो, तो हमें करना क्या है, देखो हमारे पास 4 वैल्यू होती है इस प्रकार से, पहली वैल्यू अनुपात, दूसरी वैल्यू, और यहाँ बराबर, तीसरी वैल्यू, और ये चौथी वैल्यू। क्या इसी प्रकार से होती है। 2 वैल्यू हमें दी है और बोला कि मध्यानुपाती ज्ञात करो, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या होगी, समान होगी। तो इसकी जगह मैं x मान लूँ, इसकी जगह भी क्या मान लूँ, x। समझना, अगर समझ पाओ तो, नहीं तो फाइनली रिजल्ट तो आपको याद रखनी है। यहाँ पर यह आ जाएगा पहला वाला, और यहाँ पर आ जाएगा b। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो a/x बराबर से x/b, तो ab बराबर से x का वर्ग आएगा, और x का मान क्या जाएगा, √ab। तो जब भी आपसे मध्यानुपाती की बात करें कि मध्यानुपाती ज्ञात करना है, तो करोगे क्या, जो दोनों वैल्यू होगी वो अंडर निकाल दोगे, फाइनली आंसर आएगा। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो चीज़ देखो, चाहो तो आप इसे उतार लो, बाकी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि मध्यानुपाती निकाले, ठीक है, मतलब मध्यानुपाती ज्ञात करो। किसके ज्ञात करना है, पहला मान अगर हम आपको दे दें कि 2:8 दिया, ठीक है, 2 और 8 दिया और पूछा क्या कि मध्यानुपाती ज्ञात करो, तो जब भी हम मध्यानुपाती ज्ञात करते हैं डायरेक्टली अंडर लगाते हैं और दोनों संख्या क्या कर देते हैं, गुणा। तो यहाँ आ जाएगा 2 × 8, तो 8 दूनी 16, मतलब कितना आ जाएगा 4। ये मध्यानुपाती कितना होगा, 4 होगा। यदि मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ बोल देता कि आपके पास दिया है 3 और 27, इसका मध्यानुपाती ज्ञात करो। 2 वैल्यू दी है, मध्यानुपाती निकालना है, मतलब जो वैल्यू दी है दोनों का अंडर रूट निकाल देना है। तो अंडर रूट 2 × 27 सॉल्व करेंगे तो 3 × 27, 27 × 81 कितना जाएगा, 9। अगर आपसे तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछ लेते हैं 8 और 1/8 का मध्यानुपाती निकालिए, तो हम क्या करते हैं, 8 × 1/8, 8 से तो 8 कट जाता, बचता कितना, 1, तो मध्यानुपाती कितना आ जाता, 1 आ जाता। कहने का मतलब कि अब अगर मध्यानुपाती आता है तो आप निकाल पाएंगे, ठीक है। और अगर आपसे बोल देते कि 4th क्वेश्चन, ठीक है,
यदि आपसे बोल दे कि ए और बी का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, तो ए और बी का मध्यानुपाती क्या होगा, ए गुणा बी, यही है आंसर। क्लियर हो पा रहा है। अब आगे देखो, तो मध्यानुपाती अगर आपसे पूछा जाए तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है, और निकाल लोगे ही, ये पूरा मुझे भरोसा है। और ये क्वेश्चन आपको जो भी पुस्तक से आप पढ़ रहे होंगे उसमें आपको जरूर दिखाई देंगे। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तृतीयानुपाती, ठीक है। तृतीयानुपाती हम किसको बोलेंगे, वो देखो, दो वैल्यू तो हमें दी है, एक ए और एक बी। क्लियर हो पा रहा है। एक अगली वैल्यू थर्ड नंबर की चाहिए, परंतु हम इतना जानते हैं कि यहाँ हमारे पास टोटल कितने साइन यूज हो रहे हैं, 4। क्या इसी प्रकार से था, और यहाँ अनुपात लग जाएगा। तृतीय अनुपाती चाहिए तो यहाँ तो हम ए लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे बी। अगर मैं यहाँ पर x लिख दूँ तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे। क्लियर हो पा रहा है। यहाँ अगर मैं x लिख दूँ, क्योंकि इसका मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि जब भी तृतीय अनुपाती की बात आती है तो इसका तो रिपीटेशन कर देते हैं और ये x यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू निकलेगी तो ये कहलाएगा तृतीय अनुपाती। इसे सॉल्व करेंगे तो a बटे बी बराबर से b अपॉन एक्स, तो x बराबर से x इधर जाएगा तो b इंटू बी, बी का वर्ग अपॉन a, तो ये होता है तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला, x बराबर से b का वर्ग अपॉन a। कहने का मतलब कि दूसरी जो दो राशि दी रहेगी उसमें दूसरी राशि का वर्ग बटे पहली राशि। क्लियर हो पा रहा है। अगर हमसे चाहो तो आप इसे उतार सकते हैं। अब देखो, यदि आपसे बोल दे कि तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है, तृतीय अनुपाती निकालना है, किसका निकालना है, सबसे पहला एक छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं। 5 और 25 ज्ञात क्या करना है आपको, तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है तो हम करते क्या है, दूसरी राशि का वर्ग बटे में पहली राशि। दूसरी राशि कितनी है, 25, 25 का वर्ग बटे में पहली राशि, तो क्या निकलेगा, तृतीय अनुपाती। क्योंकि हमने अब भी देखा कि दो राशि a और b दी है, तो b का वर्ग अपॉन a, ये क्या निकाल के देता था, तृतीय अनुपाती निकाल के देता था। तो सेकंड राशि क्या है, ये b का काम करेगा, ये a का काम करेगा। तो 25 का वर्ग बटे 5, तो आ कितना जाएगा, 25 का वर्ग 625 बटे में 5, तो आएगा कितना, 125। ये समझ पा रहे हैं आप। अगर एक और राशि अपन मान ले दूसरी कि 8 और 4, ठीक है, दूसरा मान लेते हैं 8 और 4, निकालना क्या है इसका भी, तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती में हम क्या करते हैं, सेकंड राशि का वर्ग बटे में प्रथम राशि। क्लियर हो पा रहा है। सेकंड वाली का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फर्स्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 4 का वर्ग हो जाएगा 16 बटे 8, सॉल्व करोगे तो 8 1 8, 8 2 16, तो आंसर कितना जाएगा, 2। क्लियर हो पा रहा है। अगर आपसे दे दिया जाए कि 8 और 1 बटे 8 निकालना क्या है, तृतीय अनुपाती निकालना है, तो दूसरी वाली राशि का वर्ग करेंगे, मतलब 1/8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 8। आगे सॉल्व करेंगे तो बटे का 8 तो पहले से है, 8 का वर्ग कितना जाएगा, 64, 1 का वर्ग आएगा 1, 64 8 कितना जाएगा, तो बहुत सारा हो जाएगा समथिंग, 8 चौक 32 का 2, बचेगा 3, 8 छंग 48, 49 50 51, तो 512, और यहाँ कितना जाएगा 1, तो ये क्या है आपका तृतीय अनुपाती। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ पाए होंगे कि तृतीय अनुपाती किस प्रकार से निकालेंगे। और अगर आपसे ये पूछ लेता कि आपको दिया है a और b, तृतीय अनुपाती ज्ञात करो, तो करोगे क्या, b का वर्ग अपॉन a, ये क्या है इसका तृतीय अनुपाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे बात आती है चतुर्थ अनुपाती की। चतुर्थ अनुपाती, ठीक है, चतुर्थ अनुपाती की बात करें तो चतुर्थ अनुपाती किससे बोलेंगे, तो अगर हम लिख दें a अनुपात, b अनुपात, c अनुपात d, ये 4 वाली राशि है ना, इसी को ही बोलते हैं चतुर्थ अनुपाती, और इसका मान निकालना है। पर यहाँ पर ये तीनों वैल्यू क्या रहेगी, अलग अलग दी होगी। जैसे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि हमें दे दिया है 1, 2 और 3, निकालना है कि चतुर्थ अनुपाती निकालना है। चतुर्थ अनुपाती तो हम क्या मान ले उसको x, 1, 2 और 3 दिया है, चतुर्थ अनुपाती पूछा तो चौथे नंबर का उसको x मान लिया, तो हम क्या लिख सकते हैं 1:2 बराबर से 3:x। क्लियर हो पा रहा है। तो हम इतना जानते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2, तो ऐसा गुणा होगा और ऐसा गुणा होगा, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, देखो मैंने क्या बोल दिया, x का इधर गुणा करेंगे और 3 दूनी कितना आएगा 6, या फिर हम करते क्या है 1/2 बराबर से 3/x, x का यहाँ मल्टीप्लाई होता है, 3 दूनी कितना आता है 6,
बात तो वही है, बाहर बाहर वाले का गुणा कर दो, अंदर अंदर वाले का गुणा कर दो, दोनों को बराबर लिख दो। एक क्वेश्चन अगर मैं और लिखता, क्वेश्चन सेकंड, ठीक है, कि 4 9 10, 4 9 और 10, इसका भी क्या निकालना है, चतुर्थ अनुपाती। तो 3 तो वैल्यू दी है, चौथी वैल्यू को अपन मान लेते हैं x। करते क्या, बाहर बाहर वाली का गुणा तो कितना आता है 4x, बराबर से अंदर अंदर वाली का गुणा तो कितना 90। सॉल्व करेंगे तो x का मान 45, तो आ जाएगा 22 सही 1/2। ये क्या का मान आ जाएगा, x का मान। क्या ये चीज़ आप समझ पा रहे, करना कुछ नहीं, बाहर बाहरी का वाली का गुणा अंदर अंदर वाली का गुणा और इक्वल कर देना है। तो चतुर्थ अनुपाती कुछ इस प्रकार से आप निकालेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, अब देखिए ऐसा कुछ करते हैं कि जितनी चीज़ें बची है वो अगले लेक्चर में देखते हैं ना। समथिंग आधे घंटे का वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी हम यहीं रोकते हैं। लेक्चर अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।